कि जंजीरें तड़पती हैं कैदों से कहो, अब जज्बे गदर उठ खड़ा है रूबरू। प्यारे वतन के मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों सलाम, और ख़ास तौर पर एसडीपीआई के तमाम कैडर्स और लीडर्स जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में उस आज़ादी के इनकलाबी नारे को पूरे भारतवर्ष में गूंजाया है, और एक आवाज़ के साथ तानाशाह जो आज पूरे देश को पूरी तरह से जकड़ चुके हैं, उनके सामने एक आवाज़ को, हक़ की आवाज़ को बुलंद किया है। काफ़ी वक्त से आप लोग मैदान में मेहनत कर रहे हैं, और इस आपकी जो मैदान में काम करने की क़ुव्वत है, उसी क़ुव्वत की बदौलत तानाशाह डर गया है। और तानाशाह इतना डर गया है कि हमारे अध्यक्ष जनाब कौमी सदर MK फैज़ी साहब को 2 दिन पहले अरेस्ट किया। उस इनकलाबी नारे को और भी ज़ोर से पूरे भारतवर्ष में आपने गुंजाया है, हक़ की आवाज़ को बुलंद किया है। आप जानते हैं हमारे जो सदर मोहतरम हैं, उन्होंने भी अपनी इस्तिक़ामत को और अपनी उस जज्बा कुर्बानी को उस तानाशाह के सामने उस मुस्कुराहट के साथ पेशी दी कि आपकी किसी भी धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो कौमी सदर जनाब MK फैज़ी साहब ने अपनी गिरफ़्तारी में जो मुस्कुराहट, कम्फर्टनेस और कोई भी डर दिखाए बग़ैर आँख में आँख डालकर जो तमाम चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जंजीर ये जंजीर नहीं जो कैद करके लेके जाई जाती है, जंजीर वो है जो हमें ये जो सरकार है, जो ये तानाशाही करके हमें पूरे भारतवर्ष को एक तरह से खौफ की जंजीर पहनाना चाहती है, गरीबी की जंजीर पहनाना चाहती है, मजलूमियत की जंजीर पहनाना चाहती है। हम लोग कहीं से भी मजलूम नहीं हैं, ये याद रखिएगा। हम कहीं से भी मजबूर नहीं हैं, ये याद रखिएगा। ये तानाशाह कमज़ोर हैं, इनका इतिहास कमज़ोर है। आप और हम ये जानना चाहिए कि जिस वक्त पूरे भारतवर्ष के अंदर, आज भी आप देखिए, कल ही का जो पूरा आप इंडेक्स देखेंगे, शेयर बाज़ार जिस तरह से गिरा है, आर्थिक गिरावट हमारे देश की पिछले 28 सालों में 79 लाख करोड़ का जो यहाँ पर हमें नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि हम लोग किस तरह से पूरा इस स्तर पर आ गए हैं कि हम लोग 12% गिरावट आ चुकी है। जिन लोगों ने, गरीबों ने, या जिन हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सारा बर्बाद हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, बच्चे जो मल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से मर रहे हैं, ये अहम समस्याएं हैं। हमेशा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो उनके मौलिक अधिकार हैं वो आवाम को मिलना चाहिए। न सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बल्कि जो गारंटी संविधान ने दी है मौलिक अधिकार की, आपको समानता का अधिकार दिया है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ये मैं नहीं, हमारा संविधान साफ तौर पर 14 से 18 आप पूरा आर्टिकल उठाकर देखिए जिसमें समानता का अधिकार आपको मिला हुआ है। आप 19 से 22 पूरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, किस तरह से आपको पूरी स्वतंत्रता, पूरी आज़ादी देता है आपको बात कहने की। यहाँ कोई मोदी और शफी में फ़र्क नहीं है। जो जितना उनको संविधान ने हक दिया है, उतना संविधान ने हक मुझे भी दिया है। धार्मिक आज़ादी जो यहाँ पर हमें मिली हुई है, उस धार्मिक आज़ादी को किस तरह से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल 2-3 चीज़ों को आपको समझना होगा। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई सरकार है, आप इससे नहीं डरना है। ये सरकार, इसको डर है कि कहीं इसका जो फेल्योर है, क्योंकि ये हर चीज़ करने में फेल हुई है। इसने जितने भी मामलात हैं, आप देखिएगा, सरकार चलाने में पूरा विफलता ही हासिल हुई है। जिस तरह से हमारे कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स के अलावा जो हमारे किसानों को जो तमाम सुविधाएं मिलनी थी, या MSP की बात थी, या जो उनसे जो गारंटी जो या कर मुक्त की बात थी, वो सब जा चुकी है। इन्होंने सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इसलिए मेरे
वतन अजीज तमाम मेरे भाइयों बहनों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये जो चश्मा हिंदू मुस्लिम का, ये जो चश्मा नफरत का इस वक्त सरकार हमारे जहनों में लगा रही है, हमारे दिलों के अंदर जो ये एक तरह का जहर घोल रही है, आप समझदार हो जाइए, समझ जाइए, ये आने वाले समय में हमारे देश को बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है, तो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं बढ़ती है, वो तमाम जितने भी हमारे भारतीय हैं उन सबको वो महंगाई और उससे सामना करना पड़ता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाना चाहती है। इसीलिए देखिए चीफ मिनिस्टर की मर्यादा कहां गई है, उसकी लैंग्वेज देखिए, कटमुल्ला। एक भारतीय को बोलने की उसकी औकात है, उनकी हिम्मत है। जबकि उन्होंने ये जो धार्मिक एक तरह से अटैक किया है, ऐसे आदमी को एक दिन भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या हम और आप सड़कों पर उतरे उस मुख्यमंत्री को सुधारने के लिए? ये जितने भी नौकरशाह हैं ये आपके नौकर हैं, ये सरकार के नौकर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपना या तो ट्रांसफर रुकवाना होता है, नहीं है तो इनको अपना प्रमोशन अजीज होता है। आपसे भी मैं साथ में कहूंगा, नौकरशाह लोगों, आप जनता के पैसे से पलते हो। आपका घर, आपके बच्चे तनख्वाह जो लेते हैं वो जनता के पैसे होते हैं, सरकार के पैसे नहीं होते हैं। जो टैक्स दिया जाता है उस टैक्स से आपका घर चलता है। आपको अगर वफादारी करनी है तो जनता के साथ करिए, जनता में हिंदू मुस्लिम मत ढूंढिए, ये सरकार के फांसीवाद के मुताबिक मत चलिए, क्योंकि इनका इतिहास काला इतिहास है। ये वो काला इतिहास है। अगर मुझे आज वो याद आता है कि काफ़ी में तुलसीदास जी का वो दोहा है, और हम उसी नाते से अब तक बहुत बड़ा दिल करके चल रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। और ये छोटे लोग हैं, और इतने छोटे लोग हैं कि इनके कान पकड़ने पड़ेंगे। हम बड़ा बनकर हमेशा उनको माफ कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो लोकतंत्र के अलावा संविधान ने जो हुकूक दिए हुए हैं, इसकी मर्यादा को मत तोड़िए। संविधान की मर्यादाएं क्या हैं? आपको किस लिए भेजा गया है? लेकिन इनका इतिहास काला इतिहास है। काला इतिहास आप देखिए, जिस वक्त में 1925 के अंदर ये फांसीवाद अंग्रेजों का साथ देने के लिए इन्होंने आरएसएस बनाई थी, अंग्रेजों का साथ देने के लिए। कोई जंग आजादी के अंदर जरा सी उंगली का एक खून का लहू, जरा सी एक बूंद नहीं गिरी है। उस वक्त में जो मैं जिस बड़े भाई की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इन सब को छोड़कर, ये आपसी जाति मतभेद को छोड़कर, धार्मिक मतभेद को छोड़कर देश की आजादी को चुना था, शहीद अशफाकुल्ला खान 1925 के अंदर गिरफ्तार हुए, जब ये लोग नापाक साजिशें कर रहे थे। इतना ही नहीं, 27 साल की उम्र में 1900 में पैदा हुए और 1927 में शहादत दी है उन्होंने, बलि चढ़ी है उन्होंने, जो है बलिदान दिया, फांसी पर हंसते हुए चढ़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, साथ में भगत सिंह जैसे लोग थे। और उस वक्त का जो आपसी जो धर्मनिरपेक्षता थी, ये हिंदुत्व जो आज हमारा यहां पर सरकार बनाए हुए है, जो फांसीवाद जो आज जड़ें जमा लिया है, जो हमारे देश को कब्जा किया है, उस वक्त भी ये देश के लिए नहीं लड़ा। हमारे जो बाकी हिंदू भाई हैं, जो लोग यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं, जो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता को और एकता को मानते हैं, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। लेकिन आरएसएस के फांसीवादी लोग उस वक्त भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ, आज़ादी के बाद भी क्या किया? आज़ादी के बाद भी 1948 के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान, जो नौशेरा का शेर कहलाते हैं, जिन्हें महावीर चक्र मिला, जो असली वीर कहला सकते हैं, उनके बदले में जिसने अंग्रेजों से क्या पाया है, अंग्रेजों से तनख्वाह पाई है, उसको वीर बोल रहे हैं। क्या आपको मालूम है सावरकर का इतिहास? आज भी, अब पूरे जीवन तक वो जीवनलाल आयोग जो बना था, जो कमीशन बना था, वो जीवनलाल कमीशन आज भी मौजूद है, जिसके अंदर महात्मा गांधी, जो जिसमें इंडिया का सबसे पहला टेररिस्ट अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, नाथूराम गोडसे ने किया था, उस साजिश में सावरकर हैं। उन्हें कैसे वीर कह सकते हैं? अगर वीर कहना है तो याद करिए उन बड़ों को जिन्होंने अपनी पाकिस्तान से लड़कर नौशेरा को बचाया था, उस शेर ने, जिनको याद करना चाहिए ब्रिगेडियर उस्मान को। वो मुसलमान था। क्यों मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है? मुसलमानों ने, न सिर्फ मुसलमानों के आम मुसलमानों ने, बल्कि उलेमाओं ने भी हजारों लाखों की तादाद में शहादत दी है जंग आज़ादी के अंदर।
ये तमाम चीजें सोचिए। कारगिल के अंदर भी कैप्टन हनीफुल्लाह 1999 के अंदर शहीद हुए हैं, कारगिल के युद्ध के अंदर भी। और इन लोगों ने क्या किया है, पुलवामा में हमारे शहीदों को मरवा दिया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इनकी नापाक साजिश को समझिए। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरेस्ट किया है, मैं ईडी और एनआईए और तमाम नौकरशाहों को ये कह देना चाहता हूं, आप सरकार की नौकरी कीजिए। आप घर में जाएं तो अपने बीवी बच्चों को देखिएगा कि आप कौन सी कमाई खा रहे हैं और किसकी नौकरी कर रहे हैं। आप जनता की कमाई से जीते हैं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो आप नौकरशाह हो, आप तानाशाह के गुलाम मत बनो। आपने पढ़ाई की है, अपनी काबिलियत के बलबूते आप लोग जो हैं इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आईएएस आईपीएस बने हैं। ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ आप जितने भी नीचे जितने भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। जुडिशरी को आज देखिए क्या हो गया है। सिटिंग जज वो अपनी कुर्सी को छोड़ के भाजपा से लड़ता है। आप सोचिए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार लगाता हूं, मैं पुकारता हूं कि आप संज्ञान लीजिए, सो मोटो कॉल करिए कि ये जो इंडिया में चल रहा है इसे कैसे रोकना है। आज अगर कोई उम्मीद बची है देश को, तो वो न्यायपालिका से बची है, न्याय प्रक्रिया से बची है। इसलिए मेरी अपील रहेगी, और जो मीडिया है पूरी तरह से बिक चुका है। आप बताइए छोटे छोटे इश्यूज को कैसे उठाया जा रहा है। मैंने बोला अभिव्यक्ति की आज़ादी देश ने, हमारे संविधान ने दी हुई है। कितने बार का, कितने सालों का सिटिंग एमएलए है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो बात अगर हक कह दी है, सदस्यता खारिज कर रहे हैं, उन्हें एक सेशन तक आने की कोई परमिशन नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का सीएम जो है, एक जो राउडी की एक लैंग्वेज होती है, एक गुंडे की लैंग्वेज होती है, वो बोलते हैं अबू आसिम को यूपी भेजो, मैं देखूंगा। क्या देखोगे तुम? अभिव्यक्ति की आजादी को मारोगे। और जो मीडिया है, बेशर्म मीडिया हो गया है। एक महिला ने, शमा मोहम्मद ने, उसका नाम शमा मोहम्मद होना क्या गुनाह हो गया? उसने अगर ये रोहित शर्मा कैप्टन के लिए कह दिया कि उनको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ये गलत कहा है क्या? आजादी है कहने की, बजाय उसको पॉजिटिव लेने के। उनके ऊपर पर्सनल कमेंट में क्या किया है? एक फिटनेस के लिए हमारा इंडिया का कैप्टन है, हमारी शान है। आज कहीं जाते हैं तो वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। उनके बारे में अगर कोई बात कह सकते हैं या उनको कोई अगर सजेशन दे सकते हैं, वो हक भी नहीं रहा है। तो देश में बोलने की आज़ादी जो जिस तरह से छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, तो उठो मेरे भाइयों, आप पीछे मत रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक कैडर जब तक उसकी सांस में सांस है, वो इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आप देख लीजिए। और जिस तरह से ये लोग सोच रहे हैं, ये तानाशाह सोच रहे हैं कि आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो याद रख लें, ये कलेक्टिव मूवमेंट है, ये शख्सी मूवमेंट नहीं है, ये कॉर्पोरेट पार्टीज नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी की पार्टी है, सोनिया गांधी की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, या मायावती की पार्टी है, या देवेगौड़ा की पार्टी है, या पासवान की पार्टी है, या उनकी नस्लों की पार्टी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया की पार्टी है, ये एक शख्स की पार्टी नहीं है। आपके मिटाने से नहीं मिट सकती। इसका एक एक कैडर, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कौमी सदर को है, इसके एक एक कैडर को है। आखिरी एक कैडर रहने तक भी देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो मैदान में रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। मेरे जो मोहतरम वतन अजीज हैं, उन सबको मैं ये कमिटमेंट करता हूं, और साथ साथ आप लोगों से भी ये कमिटमेंट चाहता हूं कि ये जो नफरत की सियासत है, इसको धकेल कर, और जो ये जुमलेबाज जिस तरीके से आपके बीच में आकर जो सेकुलर पार्टी के नाम पर चोला ओढ़े रहते हैं, उनसे भी सावधान हो जाइए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का खुलकर मुकाबला करती है और फांसीवाद का खुलकर मुकाबला करती है, और वो कहती है कि मनुवाद से नहीं चलेगा देश, तानाशाह से नहीं चलेगा देश, ये किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा देश, देश संविधान के आधार पर चलेगा। देश यहां के जो मौलिक अधिकार हैं, जो जनता के हुकूक हैं, जनता के हुकूक से चलेगा। जनता की जो जनतंत्र है, उस जनतंत्र से चलेगा। देश तानाशाही से नहीं चलेगा। हम कल भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, और आज भी देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और कल भी हम नहीं होंगे, हमारी नस्लें इस देश को बचाएंगी। लेकिन आप एक अरेस्ट करके या एक गिरफ्तारी कर
तानाशाहों ये ना सोच लेना कि तुम चैन की नींद सोओगे। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आप वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट बनाना चाहते हो एक नफरती बुनियाद पर, उसे आप बंद कर दो। ये जो संपत्ति है ये मेरी और आपकी संपत्ति नहीं है, ये खुदा की संपत्ति, अल्लाह की संपत्ति है, ये मुसलमानों की संपत्ति है। और वर्शिप एक्ट 1991 जो कहता है, आज संभल की मस्जिद में क्या फैसला आ रहा है, जबकि संभल की मस्जिद में फैसला क्या आना था कि वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, कोई भी धार्मिक प्रॉपर्टी है, उसे टच भी नहीं किया जाएगा, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, उसकी वही वस्तुस्थिति रहेगी। लेकिन आप लगातार देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हो, आप लगातार देश में इस तरह की भ्रांति फैलाना चाहते हो कि आपस में एक दूसरे से नफरत करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम कैडर से कहूंगा, इसी तरह से इनकलाब के नारों के साथ देश में आप लोग काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एसडीपीआई।